डायग्राम में देखिए D1, D2 और D3 जो डायोड है 3, उनको एक बैटरी के साथ में जोड़ा गया है। बैटरी का ये वाला प्लस सिरा है, ये वाला माइनस सिरा है। करंट कुछ इस तरीके से चलते हुए यहाँ पर आएगा और इस जंक्शन से तीनों में डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर करंट कुछ ऐसा चलेगा, इधर ऐसा। जो डायोड लगे हुए हैं, डायोड में देखिएगा कि डायोड का जो ये वाला सिरा होता है ये P वाला पार्ट कहलाता है, ये वाला सिरा N वाला भाग कहलाता है। जब करंट P साइड से एंटर होता है तो ये अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में कहलाता है, और जब करंट N साइड से एंटर करता है तो ये पश्च अभिनति यानी कि रिवर्स बाइसिंग में कहलाता है। तो D1 वाले केस में हम देख रहे हैं कि जो करंट है P साइड से एंटर कर रहा है, का मतलब जो D1 हो गया वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। D2 भी फॉरवर्ड में है। D3 में N साइड से एंटर कर रहा है, यानी D3 जो है पश्च अभिनति यानी रिवर्स बाइसिंग में होगा। D2 वाले केस में थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पर सर्किट को ब्रेक डाउन किया हुआ है, मतलब ये जो होगा ना फॉरवर्ड होगा ना रिवर्स होगा, ये एक तरह का ओपन सर्किट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम डिप्लेशन लेयर की बात करेंगे, यानी अवक्षय परत की बात करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड में पी और एन जंक्शन के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड के 3 मोड यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें पहला जो है ओपन सर्किट का मोड है, दूसरा रिवर्स बाइसिंग का है जिसको हम पश्च अभिनत में कहते हैं, और तीसरा फॉरवर्ड बाइसिंग में है जिसको हम अग्र अभिनत में कहते हैं। ठीक है। ओपन सर्किट में देखिए आईडी यानी कि डिफ्यूजन करंट, आईएस यानी कि ड्रिफ्ट करंट, दोनों की वैल्यू आपको बराबर नज़र आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्किट ओपन है। पी में मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं होल होते हैं, एन में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों की वैल्यू बराबर है। ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ओपन सर्किट में जो डिफ्यूजन लेयर होती है, ये बीच में डिफ्यूजन लेयर होती है जो कि यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में है ना, नॉर्मल है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में हम फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग यानी अग्र अभिनति में जब बात करते हैं तो पी में मेजॉरिटी कैरियर जो होल होते हैं, एन में जो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैटरी के प्लस सिरे से पी को जोड़ा जाता है, माइनस सिरे से एन को जोड़ा जाता है। तो प्लस और पी के प्लस आपस में रिपेल करके डिप्लेशन लेयर की तरफ चलने लगते हैं। ऐसे ही नेगेटिव सिरा और एन के जो नेगेटिव कैरियर हैं ये भी डिप्लेशन लेयर की तरफ चलने लगते हैं, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है यहाँ पर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अपोजिट यदि देखा जाए तो जो रिवर्स बाइसिंग का केस है, रिवर्स बाइसिंग के केस में नेगेटिव वाले साइड को पी से जोड़ा जाता है और जो पॉजिटिव वाला साइड होता है उसको एन साइड से जोड़ा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो पी के जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल, वो अट्रैक्ट होकर बैटरी की ओर चलने लगते हैं। एन के जो नेगेटिव कैरियर होते हैं वो भी प्लस साइड चलने लगते हैं, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल से बढ़ जाती है, विड्थ इसकी बढ़ जाती है यहाँ पर। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। फॉरवर्ड में है, D2 ओपन सर्किट है, D3 रिवर्स में है। तो जैसे कि अभी हमने डायग्राम देखा, तो फॉरवर्ड वाले केस में यदि हम W1 का है, ओपन वाले केस में यदि W2 का है, रिवर्स वाले केस में यदि हम W3 का है, तो अभी हमने जैसा कि डायग्राम में देखा तो W1 जो है इसकी विड्थ सबसे कम होती है। ठीक है। W2 की जो D2 वाले केस में जो W2 होगा वो थोड़ा सा W1 से कैसा होगा, बड़ा होगा, जो कि नॉर्मल सिचुएशन होता है। और थर्ड जो रिवर्स बाइसिंग के केस में जैसा आपने देखा कि डिप्लेशन लेयर नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, तो ये W3 सबसे ज़्यादा विड्थ होगा इसका। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड होगा।